हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा के एमसीक्यू और पीवाईक्यू के ऊपर। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सीयूटी का फॉर्म आ गया है, तो आप उसको जल्दी से हड़बड़ी में फिल नहीं करेंगे, उसको आराम से फिल करेंगे। अभी कुछ उसमें अपडेट्स होंगे, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ अपडेट करेंगी टेस्ट पेपर वगैरह, तो आप उसको आराम से भरिएगा। अभी तुरंत हड़बड़ा के भरने से कोई दिक्कत नहीं है, और ये नहीं कि फिर लास्ट डेट पे जाके भरें। ठीक है, बीच में मतलब कि भरिएगा। और फॉर्म आ गया है तो धीरे धीरे तैयारी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, गति में आनी चाहिए। तो तैयारी भी स्टार्ट करिए आप। इससे पहले हम संज्ञा पढ़ा चुके हैं, अब बात करेंगे उसको एमसीक्यू और वन लाइनर के ऊपर। तो हिंदी जो है वो उसमें 40 मिनट का रहेगा, 50 सवाल रहेंगे, जिसमें से 40 करने रहेंगे। ठीक है। और इसमें देखना है कि हाइब्रिड मोड में होगा तो वो बाद में बताएगी एनटीए कि ऑनलाइन मोड में होगी या पेन पेपर मोड में होगी ये पेपर। ठीक है, जहाँ तक चांस है कि ये पेपर जो हिंदी लैंग्वेज है वो पेन पेपर मोड में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। खैर, एनटीए के द्वारा इंतज़ार करेंगे कि क्या उनके इधर से आ रहा है नोटिफिकेशन। तब अभी तक के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो पेपर होने वाला है वो हाइब्रिड मोड में होगा। ठीक है। तो आगे बात करते हैं हम संज्ञा के ऊपर, एमसीक्यू के ऊपर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सवाल है कि क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो क्रियार्थक संज्ञा जो रहती है वो हमेशा एक वचन रूप में रहती है। ठीक है, एक वचन पुल्लिंग के रूप में। और अब नेक्स्ट सवाल है, गाय कौन सी संज्ञा है। तो गाय जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं, जब एक ही प्रकार के प्रकार ठीक है, प्रकार ऐसे लिखा है, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो जब एक ही प्रकार की वस्तुओं और व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे जाति का बोध होता है। ठीक है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। संज्ञाओं के साथ में आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है। तो संज्ञा के साथ आने वाली जो विभक्तियां होती है उसको विशेषलिष्ट कहते हैं, विशलिष्ट। ठीक है। आगे है, इनमें से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है। इसमें व्यक्तिवाचक तो है ही, भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है। देशवाचक जो है वो कोई संज्ञा नहीं होती, तो यह संज्ञा का प्रकार नहीं है। यानी कि हमारे देशवाचक जो है संज्ञा का प्रकार नहीं है। अब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, सभा क्या है कि सभा भी समूह है, कक्षा भी समूह है, भीड़ भी समूह है। ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगी, दौड़ जो है समूह नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए आप, खटाई क्या है, भाववाचक संज्ञा है, खट्टापन। ठीक है। मिठाई भी क्या है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन नहीं है, ये मीठापस, मिठास या मिठाई से संबंधित है। ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया है कि स्पेशल कौन सा है, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद है दूध। ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। ठंड क्या है, ठंड भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अनुशासन, अनुशासन क्या है कि एक भाववाचक संज्ञा है। अनुशासन भाववाचक संज्ञा है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि हरा क्या है, हरा भी ये है, विशेषण बताता है कि किसी प्रकार का, बात कर चुके हैं, जो किसी वस्तु की रंग, गुण अथवा दोष को बताए। ठीक है, वो विशेषण होता है। तो हरा विशेषण हो गया, पतला भी यहाँ विशेषण हो जाएगा। ठीक है। गहरा भी क्या हो जाएगा, किसी वस्तु की गहराई बता रहा है तो उसकी विशेषता बता रहा है। लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे सभा क्या है, लेकिन यहाँ पे सभा क्या है कि आपको समूहवाचक संज्ञा है।
सभा आपको समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा की पहचान करते हैं हम। दिल्ली क्या है? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बीमारी जो है आपका भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बीमारी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, पशु चल रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सा संज्ञा है? ठीक है, तो इसमें पशु से है, पशु क्या है कि पशु जातिवाचक संज्ञा है। जितने भी जानवर होंगे वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। अगला है राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? तो राज्यपाल क्या है कि राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा है। क्या है कि राज्यपाल एक पोस्ट का नाम हो गया, एक पद का नाम है, ओहदा का नाम है, जिसपे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो वो क्या है कि जाति प्रजाति का भाव प्रकट करती है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? देखिए इसमें भारत, भारत क्या है? भारत हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। ठीक है, लड़का जातिवाचक, मित्रता ये भाववाचक हमारा संज्ञा है। यहाँ क्या है? मित्रता जो है हमारा भाववाचक संज्ञा है। गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब क्या है? ठीक है, तो गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब में कौन सा संज्ञा होगा? इस वाक्य में गरीब में है इस वाक्य में गरीब में जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि गरीब पूरी जाति का बोध कर रहा है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है हमसे कि बुढ़ापा में कौन सा संज्ञा है। ठीक है, तो बुढ़ापा क्या है कि भाववाचक संज्ञा है। अगला सवाल है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो लड़का यहाँ पर क्या है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, लड़का पूरी जाति का बोध करा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो इसमें देखिए जवान, जवान क्या है कि जवान पूरे सेना की एक टुकड़ी होती है, उसको जवान कहते हैं, सिपाही को। ठीक है, बालक, बालक पूरी जाति का बोध कराता है। ठीक है, मनुष्य, मनुष्य भी पूरी जाति का बोध कराता है। तो यहाँ क्या हो गया? सुंदर, सुंदर क्या है? यहाँ भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा है? तो यहाँ देखिए राम, ठीक है, राम भी संज्ञा हो गया व्यक्तिवाचक, रामचरितमानस व्यक्तिवाचक, गंगा ये पूरे तीनों संज्ञा है। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें नीचे वाले ऑप्शन में कृष्ण क्या है? कृष्ण और कमायनी ये दोनों संज्ञा हो गए, लेकिन मिठास क्या है कि ये विशेषण है। ठीक है, लखनऊ आम बुढ़ापा यहाँ भी क्या है? ये विशेषण मतलब कि विशेषता बताएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण है? तो नेपोलियन देखिए, नेपोलियन क्या है ना कि नेपोलियन पहले तो एक व्यक्ति था। ठीक है, जो यूरोप में एक महत्वपूर्ण सेनानायक के रूप में था, एक विजेता के रूप में था। लेकिन हम क्या करते हैं कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसके नाम पे हम लोग क्या करते हैं कि उपयोग करते हैं, उसके उपमाएं देते हैं, जो एक वीरता वाली जाति है उसके लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगा। इसी तरह आता है जयचंद। ठीक है, याद रखिएगा जयचंद, सवाल आया था 2023 में। ठीक है, जयचंद, आप पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनेंगे, उसमें जयचंद का नाम आता है। ठीक है, तो उधर मतलब कि वहाँ पे क्या है कि जयचंद एक धोखेबाजों की प्रजाति का है। ठीक है, ये वो उसी तरह नेपोलियन क्या है, एक वीर की प्रजाति का बोध कराता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी है। ठीक है, इस वाक्य में प्यारी शब्द क्या है? तो यहाँ पे क्या है कि प्यारी शब्द जो है क्या है कि भाववाचक संज्ञा है। ठीक है,
अब सीयूटी के फॉर्म आ चुके हैं और बोर्ड्स एग्ज़ाम भी लगभग ख़त्म हो चुके हैं। तो आप क्या करिए कि क्रिस्टल ऑल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे डेलीज़ वीडियो मतलब कि जो यूट्यूब पे भी जाते हैं और उसके अपडेट टेलीग्राम चैनल पे भी जाते हैं, साथ-साथ क्विज़ भी होता है, ठीक है? और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पे ईमेल कर सकते हैं या इस पे कोई मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो, फॉर्म रिलेटेड या कुछ भी, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉर्म आ चुके हैं तो आप जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, ठीक है?